अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे वापस आ रहा था बर्लिन, तो मेरे साथ चंद मेरे एक दोस्त हैं और ये एक यादगार सफ़र हो गया। पाकिस्तान में कोई व्लॉग बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन जो हालात बन गए हैं उनमें मैं व्लॉग ये बना रहा हूँ। हाँ, तो इस टाइम मैं अपनी जगह पर मौजूद हूँ, अपनी चीज़ संभाल चुका हूँ आकर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बर्लिन तो खैर वाफियत से पहुँच चुका हूँ, लेकिन जिस तरह मैं पहुँचा हूँ वो मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊँगा। तो अब आते हैं हालात क्या बन चुके थे। हालात ये थे कि उधर वीडियो कमाल की आ रही थी तो ऐसे ही देख कितनी अच्छी वीडियो बनी थी यहाँ पे बना था। अभी भी देख कितनी अच्छी बनाना है अभी भी। आगे से कट कर दी। फिर वो आओ यार थोड़ा सा। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे मेरा माइंड बन गया था कि अब यार व्लॉग बना लिया जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीछे से आप लोगों को लेकर आता हूँ। पिक्चर्स है मेरे पास, पिक्चर्स को मैं ज्वाइन करता हूँ और साथ में आप लोगों को बताता जाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या हमारे साथ वाक़या पेश आ रहे हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है क्वारा से। भाई ने मुझे प्लान के मुताबिक ड्राइवर टर्मिनल से बिठा देना था और मैंने अपने दोस्तों के पास जाना था लाहौर, और उन्होंने वहाँ से मुझे एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने जाना था। तो उन्होंने पूछा क्या खाना पसंद करेंगे, मैंने कहा मुझे कढ़ाई पसंद है, कढ़ाई खिला दें। तो स्पेशल रेस्टोरेंट था वहाँ का मशहूर मालगा रेस्टोरेंट पर हम आ गए और दैन जो है एक पिक्चर्स बनाते रहे मज़े के साथ। और ये वो पिक्चर है जहाँ पर जो है PIA वालों ने मुझे बुरी खबर सुना दी थी। और ख़ैर खाना भी मज़े का था, खाना वगैरह हमने खाया और कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, पिक्चर्स लिए हमने, और पिक्चर्स लेने के बाद हम जो है वो अपनी सफ़र की तरफ रवाना होते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को सुना रहा था अपनी स्टोरी कि मेरे साथ हुआ क्या था। और स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं जो है वो आप लोगों को बता दूँ कि इस टाइम मैं कहाँ मौजूद हूँ। इस टाइम मैं दोहा में हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। और मेरी कोशिश ये होगी कि स्टोरी सुनाते सुनाते आप लोगों को एयरपोर्ट का थोड़ा विज़िट भी करवा दिया जाए। समझ तो नहीं आएगी, बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है। और आप लोग मैंने पहले बताया कि मेरा कोई प्लान नहीं था कोई भी व्लॉग बनाने का, लेकिन एक तो वो थोड़ा बन गया प्लान, ऊपर से एयरपोर्ट ने मुझे थोड़ा मजबूर किया कि इसको भी साथ में व्लॉग में ऐड कर दिया जाए। तो साथ में अभी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। शायद आप लोगों को थोड़ा मुझे समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि आपको पता है कि एयरपोर्ट पर डिफरेंट लोग होते हैं और रश काफ़ी होते हैं, तो आवाज़ जो है वो काफ़ी फैल रही होती है। तो अभी मैं एक राउंड भी लूँगा सारा और साथ में आप लोगों को अपनी स्टोरी भी सुनाऊँगा। तो अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? स्टोरी हमारी यहाँ पे थी कि PIA जो है उसने हमें जो है वो धोखा दिया था और एंड टाइम पे बल्कि इन्होंने हमें, आई थिंक मेरी 10 बजे फ़्लाइट थी और इन्होंने मुझे 6-7 बजे कॉल की है और कहते हैं कि जनाब आपका फ़्लाइट कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस। उन दिन कह रहे थे कि स्मोक बहुत पड़ रही है। खैर तब तो मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा बकवास कर दिया, उन्होंने कोई मसला हो गया होगा इनका। तो फिर खैर मैंने मुतमिन होकर बैठा रहा, लेकिन मुझे टेंशन ये हो रही थी कि क्योंकि मेरी अगर ये वाली फ़्लाइट मिस हो गई तो जो मेरी सुबह की फ़्लाइट है टर्किश एयरलाइंस की, तो वो खुद ब खुद मिस हो जाएगी। इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा टेंशन में डाल दिया था। तो उन्होंने कोई ऑल्टरनेट भी दिया कि अब उन्होंने कहा कि भाई कैंसिल हो गया, ये नहीं कि बाद में चली जाएगी। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अब किया क्या जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। PIA वाले तो हमें कुछ ना कुछ कंपनसेट कर देंगे, बल्कि सारा रिफ़ंड कर देंगे। आई डोंट नो, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। खैर तो अब मैं परेशान हूँ कि भाई अब मुझे ये कुछ बताएं तो मैं फिर टर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट चेंज कर लूँ, नेक्स्ट दिनों में कर लूँ। सॉरी यार, थोड़ी मे भी डिसकंटिन्यूटी होती रहेगी, क्योंकि मुझे फोकस करना पड़ता है कि लोगों के साथ टक्कर ही ना हो जाए मेरी। तो अच्छा खैर, तो अब मैं जो हूँ कि टर्किश एयरलाइंस ये मुझे कुछ बताएं तो मैं टर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट उसमें एडजस्ट करूँ। अब ना ये मुझे कुछ बता रहे हैं और ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो टाइम बहुत थोड़ा है मेरे पास। अगर मैं फ़्लाइट कैंसिल भी करता हूँ तो अगर मैं फ़्लाइट कैंसिल भी करता हूँ तो मुझे पता नहीं रिफ़ंड कितना मिलना था या मिलता। तो मैं थोड़ा इसी इंतज़ार में बैठा रहा। इवन मैंने इतनी कॉल्स भी की हैं इनको, लेकिन ये कॉल अटेंड नहीं की इन्होंने। फिर मैंने टर्किश एयरलाइंस के साथ रब्ता करना शुरू किया, तो उन्होंने भी कोई जो है वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। तो इस टाइम मुझे अब ये था कि जो मैंने 300 यूरो लगाया है वो जो है वो मेरा सारा जो मैंने फ़्लाइट के 300 यूरो सारा उड़ जाना है मेरे पैसे, अगर मैं वहाँ पे नहीं जाता या मुझे मेरी फ़्लाइट मिस खुद ब खुद हो जाएगी। मुझे इन्फॉर्म करना था कि मे भी वो रिफ़ंड कर देते या फिर जो है वो मेरी फ़्लाइट एडजस्ट कर देते। तो अगर एडजस्ट भी करवाता तो मैंने आपको पहले बताया मेरा PIA का कुछ समझ नहीं आ रहा था कब वो मुझे लेकर जाएंगे। तो मैं बहुत इस टाइम ना फंसा हुआ था। तो उसके बाद मेरे पास अब टाइम चूँकि बहुत कम है, आप इतनी जल्दी किसी को फ़्लाइट कैंसिल करवा रहे हैं, अपनी सीट कैंसिल करवा रहे हैं सॉरी, तो उसमें आपके जो है रिफ़ंड के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो जब मैंने रिफ़ंड के ऑप्शन पर गया तो सिर्फ मेरे 50 यूरोस थे जो रिफ़ंड हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा जहाँ मेरा 300 यूरो लगा हुआ है वहाँ पे सिर्फ 50 यूरोस रिफ़ंड होंगे, सारा मेरा नुकसान है। तो फिर मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैंने रब्ता वगैरह किया, मैंने कहा क्या करना चाहिए। वो इसी मतलब कॉल सेंटर में होते हैं
तो उन्होंने कहा कि भैया आप ऐसा करो, इस टाइम बेस्ट ऑप्शन ये है कि फ़ौरन देखो कि आपको शायद कोई और जो है वो मिल जाए, कोई और एयरलाइन से आपको फ़्लाइट मिल जाए। तो इसको हम ये करेंगे कि हम इसको ओपन टिकट में लगा देंगे ताकि इस टिकट की वैल्यू ऐड हो जाएगी और देन आप इसको बाद में यूज़ कर लेना किसी भी टाइम। तो मुझे ये आइडिया थोड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा कि अब मैं आया भी हूँ, अभी मैंने PCR करवाया है, तो बाद में ये है कि पता नहीं दोबारा से नए से PCR करवाना पड़ेगा और दोबारा से कराची जाना पड़ेगा। तो ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम लग रहा था। तो फिर मैंने इसको यही समझा कि यार कोई और फ्लाइट करवाता हूँ और उसका जो है वो बाद में वैल्यूज़ की यूज़ कर लूँगा। तो इसी प्लान को मैंने जो है मद्देनज़र रखते हुए सर्च करना स्टार्ट किया। तो कतर एयरवेज़ की थी जो टिकट मुझे फर्स्ट फ्लाइट की मिल रही थी सुबह के 3 बजे, उसी रात मतलब सुबह के 3 बजे जो है वो फ़्लाइट कतर एयरवेज़ की टिकट मिल रही थी। तो मैंने जो है फ़ौरन बुक किया। तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हमें सबसे पहला सरप्राइज़ ये मिलता है कि हमारी कतर एयरवेज़ की जो फ़्लाइट है वो भी सुबह 3 बजे तक डिले हो चुकी है। और ख़ैर फिर हमने कहा यार जो होता है होने दो, इस टाइम मौसम इतना मज़े का है, खैर हम मौसम एंजॉय करते हैं। हमने वहाँ पे पिक्चर्स लिए और खूब पिक्चर्स लेते रहे। पिक्चर्स लेते लेते हम एक वीडियो भी बना लेते हैं और यही वो वीडियो जिसने हमारा माइंड भी बना दिया था। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे वापस जा रहा था बर्लिन, तो मेरे साथ चंद मेरे एक दोस्त हैं और ये एक यादगार सफ़र हो गया है। मैं अपने पहले अपने दोस्तों का तारुफ करवा देता हूँ। राइट साइड पर हैं मोहम्मद तैयब राजा जी और मेरे सामने जा रहे हैं, राइट साइड से देखिए वो इस देखिए। और इस टाइम हम कहाँ खड़े हैं? तलहा नासिर, आप की तरफ बता दें इनको। जी, और बिल्कुल हम कहाँ आए थे, हम जहाज़ पर बैठकर वापस बर्लिन जाने के लिए, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल और फ्लाइट के लिए। Where are we going now? ऊपर आ गई यार, चले वापस। यार पीए को कैसा कर दिया, ये तो दुनिया नहीं बदल गई इधर राजा जी। ये इधर एयरपोर्ट को सॉरी यार, एयरपोर्ट की पार्किंग काफ़ी अच्छी कर दी इन्होंने। बेसमेंट की पार्किंग का इशू होता था ना, सही, तो बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया है अब। ये देखें मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब है। भाई आपको ब्लॉगिंग का भाई शौक बांध है? है जी। भाई क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ भाई से पूछ ले, उन्हें ब्लॉगिंग का शौक है। भाई आपको भी ब्लॉगिंग का शौक है? मैं ड्राइवर साहब हैं। कोई मसला नहीं है आप चला नासिर यार। हाँ, कैसा मज़ा आ रहा है आपको आज की रात हमारे साथ बहुत बिताने? मजा आ रहा है, तेरी गार्डन हो रही है। अंदर भी सर्दी है, बाहर भी ठंडा है। यार ये बाहर शदीद धुंध है, वाकई कंडीशन जो है वेदर की वो ऐसी नहीं है कि जहाज़ उड़ाया जाए। मैंने आपको स्पेशल छोड़ने, वरना मेरा मूड अभी कोई नहीं था यार। सारा मौसम मूड बना लो। खैर फिर हम आ गए हैं रात को वापस। रात थोड़ा सोए हैं, सुबह उठे हैं, तो मैं आ गया हूँ कि अब सुबह हमारी फ़्लाइट होगी 3 बजे। तो मैं पहुँच गया हूँ टाइम पर, तकरीबन 1 बजे से पहले पहुँच गया था। तो वहाँ पे इतना रश है, सारों की जो रात की फ़्लाइट वो कैंसिल हो चुकी, डिले हो चुकी थी, इसी वजह से जो है वो काफ़ी रश हो गया था। तो उस वक्त मुझे लगा है कि यार शायद मेरी जो है वो मैं लेट हो गया हूँ और इतने लोगों का रश है, शायद अब मुझे मतलब बारी ना आए और मैं रह सकता हूँ। तो क्योंकि हमारी बोर्डिंग होनी थी, काफ़ी टाइम लगना था इन चीज़ों पर, लेकिन खैर मैं घुस गया हूँ आगे जाके। घुसता मैंने कहा जल्दी जल्दी ले लूँ। खैर अल्लाह करके जो है वो हम एयरपोर्ट में एंटर तो हो गए, हम का मतलब मैं यार। तो एंटर हुआ हूँ तो आगे देखा है जी सिक्योरिटी पर इतना रश है, सिक्योरिटी का रश भी क्रॉस किया है तो आगे चले गए हैं जी बोर्डिंग पर। हमारी बारी आ गई है और बोर्डिंग जब मेरी बारी आई है लंबी लाइन काटने के बाद, तो भाई मुझे उन्होंने रोक लिया साइड पे। कहते हैं कि जो आपकी फ़्लाइट थी ना, क्योंकि मेरी फ़्लाइट चेंज होनी थी दोहा से, तो कहते हैं कि आपकी फ़्लाइट जो है वो चेंज हो गई है, वो फ़्लाइट तो चली जा चुकी थी, इसलिए आपको हम किसी और फ्लाइट में एडजस्ट करके भेजेंगे। तो अब जनाब सूरत हाल ये थी कि फ़्लाइट की उड़ान में सिर्फ 15-20 मिनट रह गए और मुझे वो बोर्डिंग नहीं पास नहीं दे रहे थे।
तो मैंने उनको थोड़ा तंग शंग किया, मैंने कहा कुछ तो करो यार। तो वो जो थे वहाँ के इंचार्ज, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें भेज ही देंगे, तुम ज़रा हौसला करो, परेशान ना हो। मैं भी रिलैक्स हो गया, मैंने कहा चलो यार देखी जाएगी क्या बनता है हमारा भी। तो वो फ़्लाइट भी निकली है। फिर उन्होंने मुझे जो है वो, उसके बाद एक फ़्लाइट जा रही थी लाहौर से उधर दोहा, उसमें एडजस्ट किया है। फिर उसने कहा कि भाई 1-2 फ़्लाइट्स जानी है आज रात, मतलब आज 3 दिन में, तो ऐसा करो तुम हम तुम्हें किसी फ़्लाइट में भेज देंगे, लेकिन वहाँ जाके तुम्हें रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। रात वहाँ गुजारोगे तो फिर जो है वो तुम्हारा वो सुबह की फ़्लाइट मिलेगी तुम्हें दोहा से बर्लिन की, तो टेंशन ना लो, तुम्हें रात नहीं गुजारनी है। तो मैं भी फिर चिल हो गया, मैंने कहा चलो यार पहुँचाएँगे तो सही कुछ ना कुछ। उन्होंने मुझे मशवरा ये दिया था कि भाई इधर लाहौर से निकल जा जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि आज रात जो फिर धुंध पड़ सकती है और फ्लाइट फिर जो डिले हो जाएंगी तो फिर फंस जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो बात सही कह रहे हैं, मुझे यहाँ से निकालो जितनी जल्दी हो सकता है। तो फिर उन्होंने मेरी जल्दी में एडजस्टमेंट थोड़ी की है, और फिर मैं जनाब 4 बजे वाली जो फ़्लाइट थी दोहा की वो उसमें बैठ के आया हूँ। तो अब यहाँ आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दोहा में। और लेकिन यहाँ का ये कि तो दोहा एयरपोर्ट तो मैं पहुँच गया था, लेकिन शदीद थका हुआ था। और आते ही जो मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने कॉफ़ी पिया। नॉर्मली मैं कॉफ़ी लाइक नहीं करता, लेकिन जब शदीद हालात हो जाए तो कॉफ़ी पीनी पड़ती है। कॉफ़ी पिया, थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ। और बस फिर अब ये है कि मेरी जान निकली थी कि 12 घंटे यहाँ रुकना है। तो खैर फ़ायदा भला हो कतर वालों का कि उन्होंने अच्छा एयरपोर्ट बनाया। यहाँ पे हमें इंटरनेट मिल गया फ्री में, सबसे मज़े की बात। और दूसरी बात यह है कि हमें चार्जिंग स्लॉट मिल गई थी। और तीसरी बात यह है कि मेरे पास हैंड्स फ्री थे। तो अब मेरे 12 घंटे जो है वो मेरे लिए 1 घंटा ही है, बैठे रहना है मैंने और कुछ ना कुछ देखते रहना है। खैर, तो ये सब सारी स्टोरी थी मेरी। और आप लोगों को एयरपोर्ट कैसा लगा है? अभी एयरपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ इसके एक फ्लोर का चक्कर काटा है। ये बेसिकली इसका मेन फ्लोर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम। और आप लोगों को थोड़ा और मैं विज़िट करवाता हूँ, बैक कैमरे से किसी और फ्लोर पर चलते हैं। आ जाए ज़रा जल्दी से, मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये मेन लाउंज है, या मतलब गेट ए है, एंड देन ये सारा जो है ACDE वहाँ पे है, और सॉरी B यहाँ पे है। तो ये जो मेन लाउंज है। और अभी हम चलते हैं। अच्छा, आप लोग ने मज़े की बात एक नोट की होगी कि यहाँ पे इवन इतने लोग हैं फिर भी जो है वो शोर इतना नहीं है। तो ये है कि बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोगों का वो नहीं है कि भाई एक ही बंदे से पूछना जाके। यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन्स लगी हैं, जगह जगह पर स्क्रीन लगी हुई है। एक ये देखें, इसके बाद एक स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है फॉर एग्जांपल। वो देखें एक सामने स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन लगी हुई है। ऐसे परली साइड पे जगह जगह वो सामने एक स्क्रीन लगी हुई है। इस तरह इस कॉर्नर। फाइनली 12 घंटे इंतज़ार करने के बाद, रात गुजारने के बाद, अब जा रहा हूँ देखने। शायद हमारा वो गेट नंबर उन्होंने शो कर दिया और किस गेट से हमें एंटर होना है, कहाँ हमारा जो है वो जहाज़ खड़ा होकर। चलें फिर देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, आपने देखा E23 जो है गेट से हमने एंटर होना है। तो चलते हैं फिर जहाज़ के करीब। लेकिन जी अब हम जा रहे हैं गेट नंबर E की तरफ। और ये वाली साइड भी मैंने आपको पहले दिखाई भी नहीं थी। चलें साथ इसको भी हम विज़िट कर लेते हैं। ये देखें,
गैस जहाज़ में बैठ के हम और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम देखते हैं हमारा ट्रिप कैसा है। तो इंडियल और मेट्रिक की 6 आवर्स 5 मिनट का हमारा जो है वो ट्रिप है। ये तो यहाँ पे मैप दिखा देगा हमें सारा, लेकिन अभी हमें मैप नहीं देखना। फिर हम थोड़ा इसको ये और फ्लाइट पर आते हैं। ये हमारी फ्लाइट के बारे में, और शॉर्ट ये कि 6 घंटे की फ्लाइट है। इंटरटेनमेंट में मूवीज़ वगैरह, ऑडियो की बच्चों के लिए हॉलीग्राम भी है हमारे पास, और इसका टच अच्छा है, स्क्रीन अच्छी है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 6 घंटे जो है वो अच्छे गुजरेंगे खुशगवार। तो अल्लाह अपना खैर से हमें पहुँचा दे, दुआ कीजिएगा। सर्विसेज अच्छी हैं इनकी। अभी हमें ट्रैवल कॉन्फ्रेंस प्रोटेक्टिव किट मिली है, जिसमें हमें मिला है मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर। खाना भी इनका अच्छा होता है, तो इसके आपकी टिकट के अंदर भी होता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है इन्होंने हमें, लंबी सारी वीडियो वो नहीं मैं